एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर. सो कल्चर इज बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट. ओवर्ट मीन्स जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, कोवर्ट मीन्स जो आपको नहीं दिखती हैं. फॉर एग्जाम्पल जापानीज़ कल्चर. जापानीज़ कल्चर जो भी है, आप आर्किटेक्चर आराम से देख लोगे, वो क्या है, ओवर्ट चीज़ है. थिंक दैट आर एक्सटर्नल ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व. जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल जापानीज़ आर्किटेक्चर है, जापानीज़ रोड है, जापानीज़ जो स्टाइल है पहनने का, ठीक, खाने का, तो वो सब ओवर्ट कल्चर का एक्सपेक्ट है. कोवर्ट जैसे उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी थिंकिंग, उनकी प्रोसेस, उनकी जो चीज़ हम नहीं समझ सकते, वो है कोवर्ट पार्ट ऑफ कल्चर. तो ओवर्ट कंपोनेंट होता है ऑफ द कल्चर आर दोज कंपोनेंट दैट कैन बी इजली डिटेक्टेड बाई एक्सटर्नल ऑब्जर्वर. तो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर आराम से डिटेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल जापान में जाएंगे, आराम से देख लेंगे, वहाँ पे अलग टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या है, ओवर्ट कंपोनेंट है. इट ईजिली डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर. इट इज ईजिली डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर. फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर हो गया, क्लोथ्स हो गए, टूल्स हो गए, फूड, स्पीच, सॉन्ग्स, प्रोवर्ड्स, ये आराम से आप डिटेक्ट कर लोगे. सो दीज आर ओवर्ट पार्ट ऑफ कल्चर. कोवर्ट क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर आर दोज दैट कैन नॉट बी इजिली डिटेक्ट बाई एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर. एक्सटर्नल ऑब्जर्वर इजिली डिटेक्ट नहीं कर सकता. तो ये होगा हमारा कोवर्ट पार्ट ऑफ कल्चर. वो एक्सपेक्ट कल्चर का जो इजीली डिटेक्ट हो जाए वो ओवर्ट हो गया, जो नहीं डिटेक्ट कर पाओ इजीली वो हो गया आपके कोवर्ट. फॉर एग्जांपल सेंटीमेंट. जापानीज सेंटीमेंट्स क्या है, हम आराम से नहीं डिटेक्ट कर सकते, देख के डिटेक्ट नहीं कर सकते. बिलीव्स क्या है, एथिक्स, मॉरल वैल्यू एक्सेट्रा, दे है कोवर्ट कंपोनेंट ऑफ कल्चर. कोवर्ट कंपोनेंट ऑफ कल्चर दैट कैन नॉट बी इजिली डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर. फॉर एग्जाम्पल बुर्का. बुर्का आप आराम से देख लोगे, ऑब्जर्व कर लोगे क्यों पहन रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे बिलीव एंड प्रैक्टिसेस क्या है, उसको आप इजिली नहीं समझ सकते. तो जब तक आप उनकी रिलीजियस टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे, बुर्का तो आप देख सकते हो आराम से कि बुर्का पहनते हो मुसलमान, तो इट इज़ अ ओवर्ट कंपोनेंट ऑफ कल्चर. इसके पीछे बिलीव क्या है, वो है कोवर्ट कंपोनेंट ऑफ कल्चर. तो अगर बुर्का बुर्का पहनना, ये इस प्रैक्टिस को बोलेंगे हम पार्ट ऑफ कल्चर. बुरखे को बोलेंगे सिविलाइजेशन. बुर्का खुद है इज़ अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन. तो हम ब्रिटिश के आर्किटेक्चर को आराम से देख सकते हैं, क्या उनकी जो उनके सेंटिमेंट्स है उसको, तो हम आर्किटेक्चर को आराम से देख सकते हैं. तो ओवर कंपोनेंट एंड सेंटिमेंट इज अ कोवर्ड कंपोनेंट ऑफ अ कल्चर. सेकेंड है कि कल्चर होता है बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. देयरफॉर कल्चर इज बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट हम अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं. सो देर आर मैनी डीप थिंग्स दैट वी डू नॉट इवन नो अबाउट अवर ओन कल्चर. तो वो हो गया हमारा इम्प्लिसिट थिंग. एक्सप्लिसिट थिंग जो हमें समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें रामायण पढ़ते हैं तो पता है राम भगवान जी है, हमें नहीं पता है कि राम जब जंगल गए थे तो राम के भाई क्यों गए, उनकी उनकी सीता की सिस्टर क्यों नहीं गई उनके साथ, तो हमें नहीं पता है. पैट्रियार्की ट्रेडिशन चल रहा था उस टाइम भी. कुछ चीज़ें हमें जो नहीं समझ में आती है, हम सपोज भागवत गीता पढ़ते, काफ़ी चीज़ें जो भगवत गीता की नहीं समझ में आती है, तो ये क्या हो गया हमारी इम्प्लिसिट. काफ़ी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, हमें उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता है, तो वो इम्प्लिसिट चीज़ें हो गई. तो हम ओवर्ट कोवर्ट जब किसी एक्सटर्नल पर्सन की बात करते हैं वो हमारे कल्चर को देख रहा है. इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हम खुद के कल्चर को नहीं समझते अच्छे से, बिकॉज देयर आर सम डीप अंडरलाइंग मीनिंग्स ऑफ एवरीथिंग वी डू. तो हम उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट कंपोनेंट ऑफ द कल्चर आर दोज दैट आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल बाई एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू दैट कल्चर. आप आराम से कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हो अपने कल्चर की, तो उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट कंपोनेंट ऑफ द कल्चर are those that are not directly identifiable by the individual belong to that culture. तो आप अपने कल्चर की चीज़ें सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो हमारा हो गया दैट इज इम्प्लिसिट कंपोनेंट ऑफ कल्चर. कल्चर इज बोथ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट जो चीज़ आप आराम से समझ सकते हैं, इम्प्लिसिट जो नहीं समझ सकते. एक्सप्लिसिट कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर आर दोज दैट आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल बाई एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द कल्चर. तो जो कल्चर आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो वो हो गया एक्सप्लिसिट कंपोनेंट ऑफ द कल्चर. इम्प्लिसिट कंपोनेंट ऑफ द कल्चर आर दोज दैट आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल बाई इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द कल्चर. आप उसी कल्चर को बिलोंग करते हो तब भी आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, ये हो जाएंगे इम्प्लिसिट कंपोनेंट ऑफ कल्चर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर्ट एंड कोवर्ट एंड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. ओवर्ट एंड कोवर्ट होता है एक्सटर्नल ऑब्जर्व के लिए. अगर एक्सटर्नल ऑब्जर्वर देख सकता है, देख रहा है, तो हम यूज़ करेंगे वर्ड कोवर्ट एंड ओवर्ट. एंड अगर इंटरनल ऑब्जर्वर के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट. ओवर्ट एंड ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ कल्चर. And explicit implicit understand the significance of worshipping or following vegetarianism. तो ये हो जाएगा explicit component of the culture और implicit component of the culture. So ideality and reality both are aspect of the culture. Ideally is how people say they must behave. किस तरीके से बोलते हैं कि किस तरीके से लोगों को रहना चाहिए, आइडियल हो गया. रियलिटी आप सच में किस तरीके से बिहेव करते हैं, नाउ दे बिहेव. दोनों ही एक्सपेक्ट है कल्चर के. आइडियल एंड रियलिटी दोनों ही आर द एक्सपेक्ट ऑफ द कल्चर. बोथ आर द एक्सपेक्ट ऑफ द कल्चर.
देन ईडोज एंड ईथोस. ईथोस क्या होता है? कोवर्ट. कोवर्ट पार्ट ऑफ द कल्चर. ईथोस, ईडोज आर द टोटली ऑफ द आइटम्स और द ऑब्जेक्ट ऑफ द कल्चर. जो सब आप देख सकते हो, जो ओवर्ट पार्ट है, जैसे आराम से देख सकते हो, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, वो हो गया ईडोज. ईथोस हमारे कोवर्ट आर इमोशनल क्वालिटीज, बिलीव्स, थॉट्स एंड बिहेवियर. ये हो गया हमारे ईथोस. सो एथोस दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपोलोनियन, एक होता है डायोनोसियन. तो अपोलोनियन होता है नेम आफ्टर द ग्रीक गॉड अपोलो. अपोलो के नाम पर रखा गया, जो ग्रीक गॉड है. इट स्टैंड फॉर ऑल द गुड्स, काइंड एंड पॉजिटिव बिलीव्स एंड प्रैक्टिस. सारी अच्छी काइंड बिलीव, पॉजिटिव बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को बोलते हैं अपोलोनियन ईथोस. फिर होता है हमारा डायोनोशियन ईथोस. डियोनिशियन इज अ ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर. ये रिप्रेजेंट करता है एविल. देयरफॉर डायोनिशियन ईथोस इंक्लूड ऑल द एविल और नेगेटिव इमोशन, सेंटिमेंट एंड प्रैक्टिस. तो पॉजिटिव इमोशन हो गया अपोलोनियन, नेगेटिव इमोशन हो गया डायोनिशियन ईथोस. देन ईडोज एंड सिविलाइजेशन. ईडोज क्या होता है? कल्चरल बिलीव एसोसिएट विद द फिजिकल ऑब्जेक्ट, आपका ईडोज हो गया. और सिविलाइजेशन क्या है? आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट, आपका सिविलाइजेशन हो गया. So there is a difference between edos and civilization. Edos is totality of items और object of culture. तो उस फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ जो आपका कल्चरल बिलीव है उसे बोलेंगे ईडोज, और जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसे बोलेंगे सिविलाइजेशन, और उसके साथ जो कल्चरल बिलीव एसोसिएटेड है उसे बोलेंगे ईडोज. ये हमारा ओवर्ट होता है. ईडोज आप आराम से देख सकते हो. प्रैक्टिस रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, ये हमारा ईडोज हो गया. एंड सिविलाइजेशन टेम्पल इटसेल्फ, वो हमारा सिविलाइजेशन हो गया. सो प्रैक्टिस जो भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड प्रैक्टिस होगी उसे बोलेंगे ईडोज, और जो आर्किटेक्चर होगा उसे बोलेंगे सिविलाइजेशन.